अपनों से तिरस्कार के बाद या मजबूरी में वृद्ध आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग रंगों का पर्व होली आते ही अपनी पुरानी स्मृतियों को याद कर सिरह उठते हैं। किस तरह से वे इस रंगों के पर्व को अपने परिवार और मोहल्ले के साथ मनाते थे, लेकिन अब उन्होंने हालातों के साथ अपनी जिंदगी को खुद के लिए जीना सीख लिया है। इसके साथ ही अब वे वृद्ध आश्रम को अपना घर और यहाँ रहने वाले सभी लोगों को परिवार का सदस्य मानते हैं। इस आश्रम में वे घर की तरह रोजाना सुबह पूजा पाठ करते हैं और इसके बाद अपनी अन्य दिनचर्या करते हैं। जहां होली के त्योहार पर वे खूब रंग गुलाल उड़ाते हैं, वहीं होली का त्योहार और अपनों के साथ हो तो जश्न कुछ खास हो जाता है। लेकिन अपनों से अलग होने के बाद बुजुर्ग लोग होली के त्योहार को फिर अपनी तरीके से ही मनाते हैं। अगर वृद्ध आश्रम में होली मनाए जाने की बात करें तो यहाँ पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद एक दूसरे को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रंग लगाकर जश्न मनाते हैं। वहीं वृद्ध आश्रम में होली त्योहार को लेकर स्टोर कीपर रचना चौहान बताती हैं कि यहाँ सभी लोग मिलजुल कर होली का पर्व मनाते हैं। इस अवसर पर किसी को कोई कमी महसूस न हो, इसलिए सबसे पहले वे यहाँ होली मनाते हैं। होली से पहले पूजा पाठ जैसे अन्य अनुष्ठान किए जाते हैं और उसके बाद मिठाई से एक दूसरे का मुंह मीठा किया जाता है। वहीं खुशियों के त्योहार होली पर वृद्ध आश्रम में रहने वाले लोगों के परिचित भी यहाँ उनकी खुशियों में चार चांद लगाने आते हैं। वृद्ध आश्रम में रहने वाले लोग बताते हैं कि उन्हें अपने परिवार की याद तो आती है, लेकिन अब वे अपने तरीके से जीना सीख गए हैं। अब वृद्ध आश्रम ही उनका परिवार है। इस दौरान कुछ लोगों ने बताया कि अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं जो अब बाहर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले जब होली का त्योहार आता था तो बच्चों के लिए खिलौने, रंग आदि की बाजार से खरीदारी करते थे, लेकिन अब वो बातें याद आती हैं। अब वो क्या करे, अब वृद्ध आश्रम ही उनका सब कुछ है। यही बनाते थे, पूरी कचौरी गुजिया। पूरी कचौरी गुजिया। अब नहीं याद आ रहा है? अब नहीं लग रहा कि ये सब पूरी कचौरी बजाना? क्या पता यहाँ कैसे का हुआ है, यहाँ गुजिया थोड़ी मिल रही है। तो याद आती परिवार की? और परिवार क्यों नहीं आवे, कोई नहीं आवे, लड़कियाँ तो आती है। लड़कियाँ आती हैं? अब थोड़ा जले थे, बच्चों की शादियाँ हुई तो जैसे सुविधा हुई वैसी बना दी। नहीं तो होली की तैयारी क्या करते थे पहले जब बच्चों के साथ करते थे? गुजिया और खाना वगैरह ऐसी जो चीज़ें बनती हैं वही बनाते हैं। अब इसकी चीज़ की कमी खलेगी आपको? हाँ थोड़ी बहुत तो खलेगी, खलेगी तो आई जाती। 8-9 साल 8-9 साल कर गए, नाम था पहले। अच्छा, अब ये होली का त्योहार आ रहा है, आप परिवार में जब रहते थे तो कैसे तो होली मनाते थे? ऐसे मनाते जाते हैं। जाते हैं? होली पे जाते हैं आप? परिवार के साथ जाते हैं होली के त्योहार मनाने? क्या करते थे होली पे? होली भी त्योहार होता है, आप करते हैं, बच्चे लोग बलगुड़िया तोड़िए लाई मम्मी हमारे गोबर की बलगुड़िया सुखा के दान में पोई आती है 80 में। लड़का मजूरी धतूरी कर रहे हैं और मालिक पे पालिश गिरी गई है। नहीं, आप होली का त्योहार मनाने के लिए क्या क्या करती थी होली के उसमें? पूरी कचौरी गुजिया होती है, कचौरी आ जाती। खुद तैयार करती थी आप? खुद तैयार करती थी आप ये सब? हाँ, खुद करते हैं। कब से तैयार करती थी? होली से कितने दिन पहले से? उसी दिन जिस दिन पूजते सुबह 2 दिन पहले से गुजिया तो बनाओगे। हाँ। अब कैसा लग रहा है आपको? अब कैसा लग रहा है? अब तो इनके साथ मनाएंगे आप होली? हम सोच तो घर जाना की रहे हैं जी, छुट्टी मिल जाए तो। बच्चों के साथ तो मतलब लड़की थी हमारी, हम उनकी सबकी शादी कर दी जी। और लड़का कोई है नहीं तो हम तो दोनों नहीं अभी ये पूरे। अच्छा, पत्नी सही थे आप? हाँ पत्नी सही। अब तो खैर जब आश्रम में आ गए यहाँ तो कुछ है नहीं जी। अब बच्चों के साथ तो बहुत प्रॉब्लम थे वहाँ, तो ये बच्चों के लिए खिलौने लेकर आते, होली के लिए कोई सहारा नहीं है। होली के लिए लेकर आते, फूल वूल लेकर आते, पिचकारी लेकर आते, हाँ पिचकारी लेकर आते। घर में खाने पीने का सामान बनता था, गुजिया बनती थी, सब बनते थे, नमकीन सेब बनते थे, हर चीज़ बनती थी। अब तो कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है। अब खलती कमी ये सब? हाँ जी, ये सब चीज़ें याद आती हैं? याद आती हैं। अब बच्चे 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, दोनों बाहर हैं। बाहर मतलब इंडिया से? पहले तो इंडिया से बाहर थे,
अच्छा, अब तो नोएडा में है, लड़का नोएडा में और बेटी लखनऊ में है। आते हैं तीज त्योहार में मिलने आपसे? नहीं, यहाँ कोई नहीं आता।